अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पे चेन रूल तक पढ़ा था। ठीक। अब हमारे पास क्या है, आपका प्रोडक्ट रूल। आपका नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की अगर बात करें, जैसे कि दो फंक्शन हैं u और v। ठीक। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो u को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल सा। ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा d/dx ऑफ x इंटू साइन एक्स। मान लीजिए ये फंक्शन है। अगर मैं x के बारे में बात करूं तो x कैसा फंक्शन है? मैथ्स पढ़ा होगा आपने 10th स्टैंडर्ड तक। x क्या है, कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रा, अलजेब्रा में आता है ना। ठीक है। ये यस सर। अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये साइन एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है। तो दो अलग अलग फंक्शन हैं। अगर दो अलग अलग फंक्शन अगर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर हम लोग चेन रूल लगाएंगे। सिंपल सा, सॉरी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है? जितने भी फंक्शन हैं, हर एक फंक्शन को 1 by 1 आपको डिफरेंशिएट करना है। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसके अलावा जो भी फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। बस यही है प्रोडक्ट रूल, सिंपल था। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मैं एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो साइन एक्स को क्या मान लूंगा? कांस्टेंट बाहर। अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स को क्या मान लूंगा? कांस्टेंट बाहर। ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 तो पहला हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स cos माइनस cos x प्लस कॉस एक्स। cos x। क्लियर है? नोट कर लीजिए। मोनिका, देवी, शान्या, हनी, शगुफ्ता, आप लोग तो कम से कम वीडियो ऑन कर लीजिए। सर अगर हमारे 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम बाकी 2 को पहले कांस्टेंट मानेंगे, फिर एक को डिफरेंशिएट करेंगे। 1 by 1 हर एक को डिफरेंशिएट करना, जो बचा होगा उसको कांस्टेंट बाहर ले लेना। ठीक है हिमांशु। चलिए एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन के 5 फॉर्मूले, स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको कीजिए डिफरेंशिएट। देखिए एक बात अपने बारे में बता दूं मैं, कि आप लोग, मैं कई बार बोलता रहता हूँ वीडियो ऑन करने के लिए, वीडियो ऑन के लिए, तो आप लोग ऑन नहीं करते। ठीक है। मैं सब चीजें याद रखता हूँ। ठीक। अभी तो कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है एक्चुअल में फिजिक्स का। अभी असली असली चैप्टर तो भी आएंगे, जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएगा, फ्रिक्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, रोटेशनल मोशन आएगा जिसमें सबका दिमाग घूम जाता है। तब मैं भी अगर बाई चांस अगर ऑनलाइन रहा उस समय भी कोई क्लासेस, तो मैं भी क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं बोल दूंगा नेटवर्क इशू। और मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि न्यूटन ने एक सिंपल सा लॉ कहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोग अभी एक्शन कर रहे हैं, मैं रिएक्शन करूंगा टाइम आने पे। अभी रिएक्शन करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों वाली चीजें चल रही है। इसको तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे भी पढ़ लूंगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे टॉपिक पे करना चाहिए जहां पे आप लोग 10 वीडियो देख लीजिए, समझ में आएगा।
सर इसका आंसर 1/2 x की पावर 1/2 cos x minus sin x root x। x की पावर 3/2। देखिए हाँ, लगभग सबका आ ही गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, 1/1 हर एक को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं रूट एक्स को मान लीजिए कांस्टेंट मान लूं, तो मैं किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, d/dx ऑफ cos x, प्लस cos x को मैं कांस्टेंट मान लूं, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, d/dx ऑफ रूट एक्स। ठीक है ना, सिंपल सा मेथड। जिसका भी नेटवर्क इश्यू है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे में सोचिए कि जबरदस्ती में सबके ऑन करवा रहा हूँ। कई लोगों ने मैसेज किया जिसका नेटवर्क इश्यू, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा Yes, sir. माइनस रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos x d/dx ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। खत्म, हो गया आंसर। सर अगर हम जो मैं जैसे आपने लिखा है माइनस रूट एक्स साइन एक्स, अगर मैंने बाद में किया उसको डिफरेंशिएट तो माइनस उससे साइन कोई एक्स फर्क नहीं रूट पड़ता, एक्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मैं 2+3 लिखूं या 3+2 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। 2-3 क्वेश्चन और करवा दूं, कहाँ समझ में आ गया? आगे हाँ क्या सर? सर ठीक मुझे है, नहीं। अच्छा चलिए 1-2 और करवाते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम हो तुरंत बोलिए, जब तक प्रॉब्लम लगी तब तक करवाता रहूंगा। क्वेश्चन की कमी नहीं है, अपने आप भी बना सकते हैं, खुद जो कहिए वो बन जाएगा कुछ। साइन एक्स ln x, हो गया सर। आपने क्या किया, साइन एक्स को कांस्टेंट लिया, d/dx ऑफ ln x, यस सर। उसके बाद ln x को कांस्टेंट लिया, d/dx ऑफ साइन एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। cos x। खत्म। Yes. देखिए सभी को समझ में आया, अथर्व, मोनिका, धरा, हिमांशु? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। ओके। धरा, अक्षत, ठीक है। सिद्धार्थ, नयन, मयूरी? यस सर। ओके, मयूरी आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। हनी, आन्या, शगुफ्ता? सर मुझे एक क्वेश्चन उसका पूछना था, पहले वाले बोलिए। चैप्टर का। जैसे हमने जो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला रख के निकाला था ना, उसका वो फॉर्म डेरिवेशन जो, हम्म। सर उसमें है ना, मैंने एक क्वेश्चन मतलब मैंने कहीं से देख रही थी, हम्म। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि हमें उसके लास्ट में बाद में हमें प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के भी रखना पड़ेगा। नहीं, आपको कैसे पता प्रैक्टिकल वैल्यू जब आपने किया ही नहीं है तो? नहीं सर, वहां पे उसने बताया, उसमें उसमें लिखा मतलब पहले जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हम्म। फिर उसमें उन्होंने साइड में लिख दिया कि प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें हम पुट करेंगे। मतलब के की वैल्यू 2 पाई, बेटा अभी हम लोग एसएचएम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाँ यही पूछ आखिरी रहे थे। चैप्टर है, तो एसएचएम करेंगे तो वहां पे मैं ये बकायदा 2 पाई आएगा वहां। ठीक है, तो जिसने पढ़ी हुई है अगर मेरे से कहेगा के की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, क्योंकि एसएचएम मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं कर सकता हूँ। तो 12th वाले स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो के की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली भी है फाउंड दैट के इज इक्वल टू 2 पाई। नहीं सर, मैं यही पूछ रही हूँ कि प्रैक्टिकल वैल्यू कैसे निकलेगी। वो अभी बेटा अभी आएगा, वो 14th ओके चैप्टर है, आपको वेट करना पड़ेगा। हम लोग ओके जनवरी सर। फरवरी में बात करेंगे इसके बारे में। ओके सर।
चलिए कीजिए। इसके बाद चलिए एक और 3 फंक्शन वाला भी ले लेते हैं। बस ये 2 क्वेश्चन काफी हैं। 2 मिनट का टाइम लीजिए, कीजिए, और उसके फिर मैं बताता हूँ। हो गया सर। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और सभी कर लें। हो गया सर। ठीक है बेटा, 1 मिनट और है, जल्दी कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। हो गया सर। शगुफ्ता क्या आ रहा है आपका? सर हो गया। शगुफ्ता बताइए। अक्षत बताइए क्या आ रहा है? अक्षत बताइए कितना आ रहा है आपका? आन्या क्या आ रहा है आपका? आन्या, मयूरी, ठीक है, शगुफ्ता ने तो भेज दिया। मयूरी आपका कितना आ रहा है? बेटा क्लास में रिप्लाई करना पड़ेगा, रिप्लाई नहीं करेंगे तो सही बात नहीं है। सर मैं बताऊं? बताइए मोनिका। cos x ये वाला पहले वाला ठीक है, cos x by dx x क्यूब by 2 प्लस x क्यूब by 2 d by dx cos x। cos x। तो इधर देखिए n की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका cos x 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, मतलब कि x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा। ओके सर। सेकंड वाले में आइए, यहाँ पे हम लोग क्या करें, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन दोनों को कांस्टेंट रखूंगा, एक एक करके हर एक को डिफरेंशिएट करना है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब मैं ln x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x cos x ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, cos x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x ln x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो इधर माइनस ले लीजिए इनटू साइन x। सर एक बार दोबारा। मैं डायरेक्ट ही कर दिया, मैंने बोला कि एक बार आपने क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया, x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, 1। इन दोनों को Yes, तो sir. कांस्टेंट लूंगा ना, तो इन दोनों को मैंने बाहर ले लिया। Okay. अब मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा, ln x को। ln x को। कांस्टेंट किसको माना, x और x cos cos x x। ओके। को। ln x का कितना होता है 1/x, तो 1 समझ गई डिवाइडेड सर। बाई x। और उसी तरीके से हमने इसको कांस्टेंट लिया,
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट करूंगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। शगुफ्ता, ठीक है, देखिए शगुफ्ता फिर से देखिए, मैं फिर से वो पूरा लिख देता हूँ स्टेप। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, उधर cos x था बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन x एल एक्स को क्या मानूंगा, कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब सेकंड टाइम किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, साइन x को, तो x एल एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। उसके बाद थर्ड टाइम किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एल एक्स को, तो x साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ एल एक्स। ये है, एक एक करके हर एक को डिफरेंशिएट करना है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन sin x। x ln x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो जाएगा cos x x cos x ln x। और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, साइन x। क्लियर है शगुफ्ता? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पे। इतना काफी है, ठीक है। मेरे को फिजिक्स में इतनी ही डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बेसिक तरीका आना चाहिए डिफरेंशिएट करने का। सर पे मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे ऐसे ये कैसे होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6 एक ब्रैकेट में, फिर अलग ब्रैकेट में 2x क्यूब प्लस 4। प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, उसके बाद चेन रूल। हमें फिजिक्स में ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा जैसा भी नयन ने पूछा है। देखिए जैसे नयन ने पूछा 5x क्यूब प्लस 6, 5x स्क्वायर प्लस 6। जो भी है, ऐसे मैं एक रैंडमली ले रहा हूँ। ये है, जैसे मेरे को इसको करना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा पहले। ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए ना, जैसे मैंने कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं और इसको क्या मानूं, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लूंगा, प्लस अब 5x क्यूब प्लस 6 को मैं बाहर लूंगा, किसको डिफरेंशिएट करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 9। अब तो कर सकते हैं ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करके। यस सर। तो ऐसा आपके मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में इतना नहीं। फिजिक्स में हम लोगों ने जितना किया वो भी ज्यादा कर लिया हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, थोड़े बहुत ही डिफरेंशिएशन की यूज होता है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, लिख लीजिए। इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द कर्व। कर्व जैसे कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, पहला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक। यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये होता है आपका माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, ये होता है प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, e टू द पावर x।
इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, मतलब कि 1 ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा x। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0, यस सर। और उसके फॉर्मूला लगा दीजिए पहला वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ये होता है ln x। क्यों आया, कैसे, ऐसे कोई लेने देना नहीं है, फॉर्मूलों को याद रखिए बस। So what मैक्सिमम is the क्वेश्चन fifth one? हमारे 6 फॉर्मूले पे बेस्ड हो जाते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? So fifth one. फिफ्थ वन, बेटा फिफ्थ में मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0 dx, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, क्या आ जाएगा x टू द पावर 1। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, क्लियर है? ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आपने साइन एक्स वाला है, इसको याद किया आपने, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, ये होता है 1 अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस बी, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन ए टू द पावर ए एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये होता है 1 अपॉन ए ln ए एक्स प्लस बी। फॉर्मूलों को रटते Minus one जाइए। upon. कौन सा? The last one is minus वो one upon माइनस eight. नहीं है, माइनस नहीं, गलती से लग गया, सिंपल वन है, क्लियर है? फॉर्मूले याद रखिए। हाँ धरा, क्या बोल रही है? जरा थोड़ा सा वेट करके बोलिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बोलते हैं तुरंत म्यूट कर देते हैं, आधी बात मतलब वही रह जाती है। बेटा हम No लोग sir, I ऑनलाइन said क्लास ले रहे हैं, nothing. ऑफलाइन में मैं पहले बता देता हूँ, जब हम लोग ऑनलाइन लेते हैं तो टाइम लैग आता है बोलने में, ठीक है? जैसे कि मैंने अनम्यूट किया तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो मिली सेकंड का टाइम लैग होता है आपको पहुंचने में, तो टाइम लैग आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन मैं बोलते हुए अगर तुरंत म्यूट कर दूं ना, तो बात वहां तक पहुंचनी, आधी बात यहीं पे रह जाएगी। हम लोग ऑफलाइन नहीं बैठे होंगे, इसलिए जब तक आप लोग बोले तो बोलने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत म्यूट मत कीजिए, मेरे तक सिर्फ आधी बात ही पहुंचती है, ऑफलाइन नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। और अभी मैं 12th वालों को यही चीज पढ़ा रहा हूँ, टाइम लैग आता है हमेशा नेट में, और कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन, टाइम लैग आता है 1 मिली सेकेंड का। तो इसलिए बोलने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, जब मैं बोलूँ हाँ, उसके बाद फिर अपना म्यूट कर लीजिए, ठीक है? हाँ आप धरा बताइए, क्या बोल रही थी आप? Sir, I was saying I understood. ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो सर आपको वो यहाँ पे सेकंड थर्ड वाले के बगल में जो पिंक पेन से लिखा है उसमें लास्ट में क्या लिखा है? साइन ए एक्स प्लस बी 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 है, ये बी है, ये भी बी है। और सर लास्ट में एल एल लास्ट में जो आपने पिंक वाला लास्ट लिखा है उसमें 1 अपॉन ए के बाद क्या लिखा है? एलन एलन, ओके सर। सर ये जो पिंक लिखे हैं वो भी फॉर्मूले मतलब अलग से ही हैं या फिर इन्हीं से आपने बनाए हैं? जो पिंक वाले लिखे मैंने, जी सर। हाँ वो मैंने इन्हीं से बनाया है, याद करने के लिए, ठीक है? वैसे आप लोग इसको जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना?
एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो आप लोग सीखेंगे बकायदा कि कैसे आया फॉर्मूला। ओके। ठीक, तो मेरे को बस बेसिकली फॉर्मूले आने चाहिए। अब हम लोग डायरेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर है? अब यस आप सर। इस पे न्यूमेरिकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिजिक्स में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं करवाता जाऊंगा। अलग से इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स नहीं कि मैं 3 लेक्चर निकाल दूं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करो, जिस समय रिक्वायरमेंट होगी उसी समय बताऊंगा। मेरे को बस फॉर्मूले याद कर लीजिए आप कि फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं। ओके सर। ठीक है, और रटने का तरीका आपको मेरे से बेहतर आता होगा कि हाँ कैसे रट जाना है फॉर्मूलों को। ठीक है, तो बस आप फॉर्मूले रटने का काम कीजिए। करना कैसे है वो मैं आपको बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, अब देखिए आगे मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली इन दोनों पार्ट को देखूं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम लोग कहें कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे रेसिप्रोकल हैं। है। ठीक है, डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम कर रहा है और इंटीग्रेशन मिलाने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, अब हम लोग थोड़ी सी फिजिक्स स्टार्ट करें। स्ट्रेट लाइन मोशन, चीजों को ध्यान से समझिएगा। मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा सा वेट करेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। मैथ्स तो आखिर में यूज करेंगे ना कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फिजिक्स तो उससे पहले है कि करना क्या है। ठीक है, 30 वाले पार्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, मैथ्स प्रैक्टिस से आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को 1-2 क्वेश्चन करवाने हैं आपसे। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर। टेलर। स्केलर, टेलर। अच्छा आप लोगों को ये तो पता है ना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? यस यस एक सर। सर। बता देता हूँ कि स्केलर का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया जाता है। ठीक, और वेक्टर वेक्टर का वो मतलब क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्लस प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों चीजें हों। ठीक है, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को हम लोग डेफिनेशन क्या देते हैं? टोटल पाथ लेंथ, लिखते जाइएगा, टोटल पाथ लेंथ covered by a body is known as distance। जैसे कि आपने कहा कि पार्टिकल को ए से बी तक पहुंचना है और पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव करके पहुंचा। ये आपका पाथ है, इस पाथ से मूव किया उसने, इधर से गया और ऐसे मूव करके यहाँ पे पहुंचा है। तो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की टोटल लेंथ कितनी है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? अच्छा मीटर। मीटर। यूनिट इसकी मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर सेकंड पे चलते हैं। सर हो गया। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट।
short least distance. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। कि जो शॉर्टर डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी ना, सिंपल इन दोनों को जोड़ना है। तो ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? Yes sir. ये आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? Vector. यूनिट Meter per second. मीटर। क्या लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद बी वो बिटवीन है, बिटवीन है, वो Between, शॉर्ट में लिख between. दिया, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बिटवीन। ठीक है, ओके और इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर। चलिए और आगे आते हैं। स्पीड, स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? Distance upon. डिस्टेंस ट्रेवल पर बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना। तो सिंपल आपने क्या लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, लिख सकता हूं? यस सर। Yes sir. डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि Dis- मान लीजिए अभी मैं कहाँ पे हूँ, वन पोजीशन पे हूँ। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये 0 1 2 3 4 ये ऐसे ही है। नंबर लाइन पढ़ा है ना आप लोगों ने? Yes sir. तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ पे था, वन पोजीशन पे था। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की है ना, 3 मतलब कि 4 - 1 यही हुआ Yes ना। sir. वही मैंने लिखा है डेल्टा एक्स। ठीक, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आपका क्या है, स्पीड है। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर Scalar. यूनिट मीटर पर सेकंड किलोमीटर Meter पर per second. मीटर पर सेकंड है बेटा, ऐसा यूनिट। ठीक है, किलोमीटर पर आवर भी होता है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट है उसमें हम लोग मीटर पर सेकंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए इंस्टेंटेनियस, हाँ बोलिए बोलिए देवेश। और सर मैं ये कह रहा था, आपने सर डेल्टा एक्स का बताओ तो बता दिया, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था, वन पोजीशन पे था। ठीक है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, 2 - 1, 1 सेकेंड में पहुंचा ना वहां तक। यस सर। ठीक है ना, वो सिर्फ नोटेशन है लिखने का, डेल्टा में टाइम इंटरवल है। ओके सर। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ तक आपने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। अब जो नहीं पढ़ा है वो हम लोग बताने जा रहे हैं। आगे मैंने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ? जो किसी समय है टाइम उसकी पर उसकी speed. स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना। Yes. जैसे कि मान लीजिए कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और इसी समय मेरे से पूछा कांक्षा ने, सर अभी आपकी कार की स्पीड क्या है, तो मैंने स्पीडोमीटर को दिखा, अब बताया कि 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरी कार की स्पीड क्या है वो मैंने बताई है, इंस्टेंटेनियस का मतलब। अब लॉजिकली सोचिएगा, लॉजिकली सोच कर बताइए कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो टाइम इंटरवल है। तो 0 Speed से वो चल रही है. जिस सर time. होना चाहिए या फिर 0 1? होना चाहिए, नहीं सर 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। अच्छा, यस सर। और कोई? सोचिए सोचिए, 2 मिनट सोचिए, हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे।
आप ही लोग सोच के मेरे को बताएंगे आंसर। क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्पीड लिखा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये है स्पीड। मैंने ये Yes. पूछा कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहता हूं तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर फॉर अप्रॉक्स इंस्टेंटेनियस स्पीड? 0। अप्रॉक्स 0, ठीक है। आकांक्षा और नयन ने अप्रॉक्स 0 कहा। और कोई? सोचिए, सभी लोग आंसर देंगे। 1, धारा ने 1 कहा है, देवेश ने भी 1 कहा था। और सोचिए। सर शायद 0, क्योंकि उस टाइम पर जब वो पूछेगा तो टाइम लगेगा ही नहीं, वो हलचल बता देगा शायद, इस वजह से। हाँ, सुनिए, कई लोगों ने बिल्कुल सही सोच भी रहे होंगे, सही सोचा भी। कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये जो टाइम इंटरवल होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए ना। लॉजिकली सोचिए, मैंने पूछा और तुरंत देखते हुए बता दिया कि हाँ ये है मेरी स्पीड। टाइम गैप नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? एट ए आ पर्टिकुलर गया सर। इंस्टेंट, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो टाइम इंटरवल कितना होगा? 0। 0 नहीं कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। 0 में तो स्पीड इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? टेंडिंग टू Appro- 0, मतलब कि अप्रोक्स 0, ठीक। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, सॉरी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब कि जो डेल्टा टी की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 0 होने चाहिए, तभी तो मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात करूंगा। इसको मैंने मैथमेटिकली लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो मैंने लिखा था dy अपॉन dx। Yes sir। तो dy का मतलब क्या था? जिसका निकाल। वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y। Yes sir। Small। और dx का मतलब था वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। Yes sir। तो यहाँ पे अगर डेल्टा t की वैल्यू बहुत छोटी है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, dx ओवर dt? dx upon dt। Yes sir। ठीक है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा। क्या सीखा? कि अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो मैं x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। x का मतलब क्या है? पोजीशन, ठीक है, ठीक। तो सिंपल आपको बेसिकली ये याद रखना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? टाइम की। टाइम के रेस्पेक्ट में। लिख लीजिए, जो भी चीजें समझी है उसको 2-3 लाइन अपनी वर्डिंग में लिखिए। अक्षत, हिमांशु, सिद्धार्थ, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देवेश, कोई बात, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। हाँ मोनिका, समझ में आया? यस सर। ठीक। हो गया कर लिया सर। सबने? yes sir। Yes sir।
ठीक है, अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, एवरेज सर ये क्या लिखा स्पीड, आपने डेल्टा टी और 0 के बीच में? डेल्टा ग्रेटर देन का साइन है डेल्टा टी की तरह। ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एरो, यही पूछ रहे हैं? यस। हाँ ठीक। एवरेज स्पीड, जैसे अभी तक मैं एवरेज स्पीड के बारे में समझना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड ये क्या सिग्निफाई करते हैं इसको मैं समझूं। जैसे कि मान लीजिए मैं आगरा से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक, आगरा से दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी कुछ 100 किलोमीटर तक मेरी कार की स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक जगह में आधे घंटे का स्टॉपेज भी ले लिया, ठीक, फिर अगले 100 किलोमीटर में चला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली पहुंच गया। तो मेरे को लगभग टोटल कितना टाइम लगा, तो मैंने कहा 2.5 घंटे लगे मेरे को यहाँ से वहां तक पहुंचने में, या 5 घंटे लगे पूरा सब मिलाकर। तो मेरे से पूछा गया कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं जो 5 घंटे इस रफ्तार से चलता लगातार, मैं उतने टाइम पे पहुंच जाता। ये हुआ एवरेज का मतलब। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एक में 90 है, एक में 80 है, एक में 70 है, एक में 60 है, तो आप लोग एवरेज बताते हैं क्या 80% आए आपकी। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, हर एक सब्जेक्ट में लगभग 80 मार्क्स हैं आपके, लगभग, ठीक है ना, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं। एवरेज आपने बताया हर एक सब्जेक्ट में मेरे 80 मार्क्स हैं, ये हुआ ना इसका मतलब। तो वैसे अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, बेसिक तरीके से ही यूज करेंगे, जो तरीका बता रहा हूँ अभी। बेसिक तरीका क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने को एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई बात समझी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम लोग वेलोसिटी पे आते हैं, और इसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। सर हो गया। हम्म, नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर, यूनिट, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आपने लिखा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा अप्रोक्सीमेटली हुआ, 0 इसका तक है, मतलब dx by dt। आगे समझे। एक चीज, अब हम लोग एक और एक जो थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने कहा, आपने मेरे से पूछा कि सर अभी आपकी कार की स्पीड क्या है, मैंने बोला 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसके बाद आकांक्षा ने पूछा सर अभी आपकी कार की वेलोसिटी क्या है, तो मैंने कहा 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि इन्होंने मेरे से वेलोसिटी पूछी है। वेलोसिटी की पूछी है, डायरेक्शन इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा और क्या बताऊंगा, डायरेक्शन, भी। दोनों चीजें बताऊंगा, ठीक। तो मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया 80 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन भी बता दिया, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आप ध्यान से देखिए, जब मेरे से पूछा गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, तो मैंने क्या बताया, 80 किलोमीटर पर आवर। जब मेरे से पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने बोला 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है ना।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों एक ही चीज होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। लिख लीजिए इसको, अपने वर्डिंग में लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सर हमेशा सेम होते हैं? हमेशा हमेशा कर लीजिए, कोई भी एग्जांपल हो आपके दिमाग में बताइए। मैं इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहा हूँ। एवरेज अलग होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे। सर ये जो इंटेंसिनियस वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन नहीं बताते हैं? डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं। तो फिर सर ऐसे तो वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। बेटा दोनों अलग अलग चीजें होंगी। अभी हम लोग आ रहे हैं ना क्वेश्चन पे, थोड़ा सा वेट कीजिए, न्यूमेरिकली हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो देखिए अक्षय, तो फिर से वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे, ठीक? अब हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल सही, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर यहाँ तक? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे आपने एवरेज स्पीड का बताया था, वैसे इसका बता दीजिए। सर आपने बताया था ना कि इतना कवर करेंगे, उससे क्या पता चल रहा है? अभी उसको न्यूमेरिकली बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? एक न्यूमेरिकल के साथ बताऊंगा, क्योंकि अभी एग्जांपल दूंगा तो हो ओके सर। सकता है तो उसको आप रियलाइज ना कर पाए, ठीक है? लेकिन न्यूमेरिकल बताने के बाद एग्जांपल दूंगा तो वो रियलाइज हो जाएगा, इसलिए एक न्यूमेरिकल करवाने के बाद वो एग्जांपल दूंगा मैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। थ्योरी देखिए इतनी है, बस थ्योरी खत्म हो गई। नीट भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और आईटी ने भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। अब क्वेश्चन में बच्चों का दिमाग घूम जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थ्योरी से क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होते, न्यूमेरिकल से थ्योरी क्लियर होती है। फिजिक्स उल्टा चलेगा, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं तो थ्योरी मेरे को क्लियर होती जाएगी। थ्योरी तो खत्म हो गई, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इस पे बेस से कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। और एक बार आप लोग जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो लोग अब फॉलो स्टडी स्टार्ट कर दें एनसीईआरटी की, ठीक? सर सर हिमांशु एक को मिनट सर, एक मैं बता दूं। और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो लोग एससी वर्मा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एससी वर्मा और एनसीईआरटी दोनों की पढ़नी है। और मेडिकल वाले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, एससी वर्मा अभी नहीं। अभी एससी वर्मा की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग वालों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो कल आप लोगों का डाउट सेशन है, जो आपकी टाइमिंग है 4 बजे टाइमिंग है ना आप लोगों को डाउट सेशन की, तो उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है? तो कल इंजीनियरिंग वालों का डाउट सेशन है, असाइनमेंट डिस्कशन। अगर इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी है, तो मेरे से पूछ सकता है 4 बजे आके डाउट सेशन में, ठीक है? ओपन टू ऑल है, कोई भी डाउट पूछ सकता है कहीं से भी, जहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक? और एक में रुक जाइए, सर कुछ कह रहे हैं। हाँ सर। हिमांशु बच्चा होगा सर, हिमांशु।
हाँ हिमांशु, हाँ सर है। हिमांशु को सर रोकना है वहीं पे। हिमांशु आप 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा। हाँ सर।